कल राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में बदलाव किया गया। उनमें सबसे प्रमुख जो सेवा नियम थे उसमें राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम में संशोधन। इसमें ओबीसी आरक्षण के संबंध में राजस्थान सरकार के द्वारा संशोधन किया गया है। इसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही थी कि ओबीसी के विभिन्न संगठनों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि ओबीसी में जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण के कारण ओबीसी में आने वाले जो फ्रेशर्स हैं उनको कम सीटें मिल पाती हैं, इसलिए ओबीसी के आरक्षण में संशोधन किया जाए। इसके लिए राजस्थान की कैबिनेट में पहले भी ये प्रस्ताव आया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। कल जब राजस्थान सरकार की दोबारा से फिर मीटिंग हुई तो उसमें संशोधन को पारित किया गया है। उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम 1988 में संशोधन का बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य के भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को 36 श्रेणीवार आरक्षण प्राप्त होगा। इस संशोधन से अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों को भी समग्र रूप से सीधी भर्तियों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों में से पिछड़ा वर्ग के सामान्य भर्तियों भूतपूर्व सैनिकों के अलावा का भी सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व सैनिकों की वर्तमान भर्ती नियमों में भर्ती उपरांत उनका समायोजन उनसे संबंधित श्रेणी में किया जाता है। इस व्यवस्था से भूतपूर्व सैनिकों के अपनी श्रेणी में समायोजित होने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति के भूतपूर्व सैनिकों का चयन कम हो पा रहा था। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के अपने वर्ग में समायोजित हो जाने के कारण कुछ भर्तियों में पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है का सुनिश्चित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा था। भूतपूर्व सैनिकों को वर्तमान में मिल रही आयु में छूट, न्यूनतम अंकों में छूट का भी लाभ मिलता रहेगा। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की किसी भी भर्ती के रिक्त पद के विरुद्ध रिक्तियां 1 वर्ष तक अग्रेसित की जाती रहेंगी। आरक्षण का सबसे बड़ा विवाद यह था कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें जो नए फ्रेशर्स हैं जो तैयारी करके भर्ती परीक्षा देते हैं उनके लिए समस्या पैदा हो गई थी। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें निर्धारित कोटे को समझना होगा। ये 2 प्रकार से व्यवस्था थी। इसमें पहले 2018 से पहले और उसके बाद 2018 के बाद। पहले व्यवस्था ये थी जैसे श्रेणी है ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस या जनरल। तो जैसे राजस्थान की बात करें तो ओबीसी के लिए 21%, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, एमबीसी के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा निर्धारित है। और पहले नियम यह था कि जो एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% का कोटा था वो उनकी संबंधित श्रेणी में ही था। जैसे ओबीसी का 21% है तो 21% का 12.5% है वो एक्स सर्विसमैन का होगा। एससी का 12.5% वो है वो 16% में समायोजित होगा। एसटी के 12% में 12.5% होगा। इस तरह उनके खुद के आरक्षण में ही 12.5% कोटा निर्धारित था। लेकिन 2018 के बाद में भाई सरकार के द्वारा ये व्यवस्था को बदल दिया गया। फिर ये व्यवस्था कर दी गई कि जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको हटा करके जो एक्स सर्विसमैन का कुल 12.5% कोटा है वो कुल भर्ती में कर दिया गया। जैसे 1000 की भर्ती निकली तो 1000 का 12.5% कोटा निर्धारित कर दिया कि वो एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। और वो 12.5% वो एक्स सर्विसमैन है वो भले ही किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो उसे बाद में उसी की कैटेगरी में समायोजित कर दिया जाता था। जैसे मान लीजिए 12.5% का जितना भी कोटा बनता है वो पूरा का पूरा, चाहे वो ओबीसी का हो तो पूरा ओबीसी में चला जाता था, या एससी का होता तो पूरा एससी में चला जाए, या जनरल का है तो पूरा जनरल में चला जाता था। राजस्थान में जो कुल सर्विसमैन है उनका 90% ओबीसी से आते हैं। इसलिए होता क्या था कि पूरा का पूरा 90% कोटा वो एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है वो ओबीसी में चला जाता था। इससे ओबीसी की तैयारी करके आने वाले लड़कों को परेशानी होती थी। कभी कभी तो ये होता था कि पूरी भर्ती में एक्स सर्विसमैन ही आ जाते थे, इससे नई तैयारी करके आने वाले लड़के रह जाते थे। इसमें बदलाव करने के लिए सरकार ने ये कानून पारित किया और कैबिनेट में प्रस्ताव लाया कि उस स्थिति में जो पहले 2018 से पहले व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को अब लागू कर दिया गया है। यानी 12.5% का कोटा अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार विभाजित होगा, न कि किसी एक ही श्रेणी में पूरा कोटा चला जाए। ओबीसी प्रस्ताव पारित होने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को विभिन्न संगठनों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि उन्होंने ओबीसी संगठन में बदलाव करवाया, ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था में परिवर्तन करवाया। इसी कैबिनेट में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1992 में संशोधन किया गया है, जिसमें कैबिनेट ने बताया कि मंत्रिमंडल में राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा 1992 की अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। इसमें पहले प्रोग्रामर के पद पर 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति से प्रावधान था। अब उसको संशोधन करके 40% सीधी भर्ती और 60% पर पदोन्नति की जाएगी। इससे सेवारत कार्मिकों को पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे, उनके ज़्यादा प्रमोशन होंगे। कैबिनेट के द्वारा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी नियम बना दिए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं जिसमें भर्ती की व्यवस्था की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा इस साल
राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल टू पोस्ट जो नियम बनाए गए थे संविदा रूल्स, उनकी अध्ययन में भर्ती की जाएगी। और जो राजस्थान में पहले से ही कार्यरत शिक्षक हैं, अगर वो अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो उनकी भी साक्षात्कार के माध्यम से इन स्कूलों में भर्ती की जा सकती है। इससे राजस्थान के छात्रों को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा।